बदल जाओ वक्त के साथ के बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में तुम चलना सीखो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मैं ये तो प्रयास करती ही हूँ कि आपको जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आपके सामने कोई भी चैप्टर या कुछ भी पढ़ाने जा रही हूँ तो उसको आसान तरीके से बताऊँ। ये तो प्रयास रहता है, साथ में एक ये भी प्रयास रहता है कि जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो बिल्कुल सही और सटीक हो। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। फ्रेंड्स, आज इसी श्रृंखला में मैं हमीर रासो आपके लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमीर रासो की। फ्रेंड्स, हमीर रासो के ऐसे तो हमें बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं जो कि अलग अलग टाइम पे लिखे गए, लेकिन मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हमें मिलते हैं और इनके रचनाकार भी अलग अलग हैं और इनके काल भी अलग अलग हैं। तो आज मैं जो हमीर रासो आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स, वो शारंगधर द्वारा लिखित हमीर रासो है। ये हमीर रासो पृथ्वीराज के वंशज थे और इन्होंने अलाउद्दीन को युद्ध में कई बार परास्त किया। कई बार जब अलाउद्दीन ने इनके राज्य पर आक्रमण किया, उन पर चढ़ाई की, तो इन्होंने उसे परास्त किया और कई बार इन्होंने स्वयं जाकर अलाउद्दीन के वहां चढ़ाई की और उसे परास्त किया। फ्रेंड्स, लेकिन अंत में अलाउद्दीन ने जब इन पर चढ़ाई की तो कुछ ऐसे हालात रहे उस समय कि ये उसका सामना नहीं कर पाए और उस अंतिम चढ़ाई में जब अलाउद्दीन ने चढ़ाई की तो ये मृत्यु को प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमीर रासो को मैंने बताया आपको। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, शारंगधर कौन थे। फ्रेंड्स, शारंगधर हमीर रासो के सभा के जो एक प्रधान सभापद होते हैं उनके पौत्र, मतलब जो राघव देव थे उनके पौत्र थे और इनके पिता का नाम था दामोदर। तो उनके जो सभासद थे मुख्य, जो राघव देव थे, उनके पुत्र थे और दामोदर के पौत्र थे और दामोदर के ये पुत्र थे। फ्रेंड्स, इनके लिए कहा जाता है कि जो इनकी समयावधि थी, जिस समय ये रासो साहित्य लिखा गया, वो विक्रम की 14वीं सदी का अंतिम चरण है जब इसे लिखा गया था। और फ्रेंड्स, प्राकृत पेंगलम में भी इनके हमीर रासो के कुछ छंद हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बन जाता है कि प्राकृत पेंगलम क्या है। फ्रेंड्स, कई बार जब आपको एग्जाम दे रहे होते हैं तो इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं और हम लोग केवल तैयारी करते हैं उस चीज की जिसको कि हमें लगता है ये एग्जाम में आएगा और ये छोटी छोटी सी चीजें हमसे छूट जाती हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि सतही ज्ञान न देकर आपको पूरी डेप्थ में जा करके मैं ज्ञान दूं या अपनी जो मेरी नॉलेज है आप तक शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। ये प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है और इस प्राकृत पेंगलम में रामचंद्र शुक्ल खुद कहते हैं कि उसमें इनके कई जो है उदाहरण मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी जो प्रमाण है वो नहीं मिला या कोई ऐसी कृति नहीं मिली जिसको कि हम कहें कि ये हमीर रासो जो है शारंगधर ने लिखा। कोई प्रति इनकी हमें नहीं मिली है। अब रामचंद्र शुक्ल ही आगे कहते हैं कि परंपरा से ये माना गया है कि शारंगधर ने हमीर रासो की रचना की थी। जब परंपरा से कोई चीज चली आ रही है तो उसको हम एकदम से नकार भी नहीं पाते पूर्णतः कि ये चीज गलत ही है, तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ में भी देखिएगा, कोई चीज अगर परंपरा से चली आ रही तो हम उसे बहुत इजीली अपने अंदर ले आते हैं कि भाई ये चली आ रही तो चीज सही होगी, उसके बारे में चाहे हमें ज्ञान ना हो। तो इसी बात को रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपनाया
उन्होंने ये कहा कि प्राकृत पेंडुलम के पन्ने उलटते पलटते मुझे कुछ छंद हम्मीर रासो के मिले, जिससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हम्मीर रासो शारंगधर द्वारा लिखित एक काव्य है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी हम्मीर रासो की और इसको लिखा था शारंगधर ने। अलग अलग ऐसे तो लिखे थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं रासो साहित्य की। मैं आपको रासो साहित्य पढ़ा रही हूँ, तो मैं रासो साहित्य की बात करूंगी। ऐसे तो अलग अलग कई लोगों ने लिखे थे, उनको अगर मैं बताने लगी तो वो फ्रेंड्स हमारा अभी सिलेबस नहीं चल रहा है, हमारा सिलेबस चल रहा है रासो साहित्य, तो मैं रासो साहित्य के ही बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो मेरा प्रयास तो यही रहता है कि मैं केवल वही जानकारी दूं जो आपको अब तक कहीं प्राप्त नहीं हुई है। और इसके लिए फ्रेंड्स मैं काफी मेहनत करती हूँ, बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, बहुत सारा सर्च करती हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे आपका भी सहयोग चाहिए कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, उस पर लाइक्स करें, कमेंट्स करें, जिससे कि मैं बहुत अधिक जो है मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, उसके बारे में आप जरूर अपनी राय दें। और उससे पहले अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो भी लीजिएगा। और मैं ये बताना भी भूल गई हूँ कि मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है। देखिए, हम्मीर रासो जो है वो लिखा गया था शारंगधर द्वारा, और इसको लिखा गया था, जो संवत था इसकी, वो थी विक्रम की 14वीं सदी का अंतिम चरण। ये इसकी विक्रम की 14वीं सदी का अंतिम चरण था। फ्रेंड्स, हम्मीर रासो की भाषा जो थी वो अपभ्रंश थी। ये मैं फ्रेंड्स जब पढ़ाती हूँ तो कोई चीजें मिस हो जाती हैं, तो इसको मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ कि आपको उसका ज्ञान मिले। तो इसकी जो भाषा थी अपभ्रंश थी। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम्मीर रासो की भाषा क्या थी या पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या थी, तो हमें ये भाषा भी याद करनी होती है। फिर है शारंगधर के पिता दामोदर थे, जैसा मैंने अभी बताया, और शारंगधर के दादा राघव देव थे, और हम्मीर देव के जो प्रधान जो सभापति होते हैं वो थे। प्राकृत पेंडुलम क्या है? तो छंद शास्त्र का एक ग्रंथ है, ये मैंने आपको बताया भी था और बोर्ड पे भी लिख दिया। फिर हम्मीर देव कौन थे? पृथ्वीराज के वंशज थे। हम्मीर रासो कोई मूल प्रति इसकी हमें नहीं मिलती, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, नहीं लिया है तो ले लीजिए। और अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी मैं जानकारी बोर्ड पे लिखती हूँ उसको नोट डाउन जरूर करें। फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार हम लोग वीडियो देखते हैं और हमें लगता है हमें सारा याद हो गया, और अक्सर होता है क्योंकि हम ये सोचते हैं जो हम देख करके और सुन करके ज्ञान ले रहे हैं, या कोई गाना सुन रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, वो हमें जल्दी से याद हो जाती है फ्रेंड्स। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें जो है वो छूट जाती हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बोर्ड पे लिख देती हूँ, तो इसको नोट डाउन जरूर किया करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने व्यूज दीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा, जिससे मुझे और अधिक प्रेरणा मिले। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंजॉय कीजिए, तब तक मैं चलती हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।